हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं पर्सनली अपना जो मेरा हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स जो मैं अपने लिए बनाया हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आप देख सकते हैं कि हम लोग इस तरह से GS 1, 2, 3 और 4 GS के चारों पेपर का नियरली ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, नियरली सारा टॉपिक्स आप बोल सकते हैं, हम लोग इस फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये कितना बेहतरीन नोट्स बनाया गया है। आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा किसी भी टॉपिक के लिए, प्रीलिम्स के लिए क्या ज़रूरी है वो आपको मिल जाएगा, मेंस के लिए क्या ज़रूरी है वो भी यहाँ लिखा हुआ है। इवन उतना ही नहीं, PYQ क्या आया है उसका आंसर भी मैं लिख दिया हूँ और PYQ क्वेश्चन को मैं इटसेल्फ अटैच भी कर दिया हूँ। सो माय फ्रेंड, इस तरह से हम लोग सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और मैं जो ये पर्टिकुलर PDF है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। ओके, आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, सो लेट्स सी। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। इसे स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, अब अगर क्वेश्चन आता है मेंस में तो हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको पता होगा कि रिसेंटली मणिपुर में, जो मणिपुर है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। तो या तो हम अपने इंट्रोडक्शन में मणिपुर के केस से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि अभी तक टिल नाउ नियरली मोर देन 125 टाइम्स, ठीक है, 125 बार से ज़्यादा भारत में 1950 से प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। तो ये हम लोग इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीलिम्स सेंट्रिक न्यूज़ पे या प्रीलिम्स सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस किया या बताया। सिंपल देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट रूल कब लगेगा, इन केस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। ठीक है, कि प्री कंडीशन क्या है कि जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेक डाउन हो जाएगा फिर लगेगा। तो अब देखिए, इसको मैं 3 केस में बता दिया कि कब कब ऐसा होगा। या तो गवर्नर की रिपोर्ट पे लगाया जाएगा या फिर प्रेसिडेंट को कोई और इन्फॉर्मेशन मिले, अदर इन्फॉर्मेशन दिस इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, या तो गवर्नर के रिपोर्ट से मिले या फिर अदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू प्रेसिडेंट लगा सकता है। अभी अदर इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को कहाँ से मिलेगा, कोई इंटेलिजेंस हो सकता है, सिविल सोसाइटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये दोनों चीज़ आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है। देखिए, ये मैं यहाँ पे बता दिया आपको। उसके अलावा एक आर्टिकल है 365। इसमें क्या बताया गया है कि अगर स्टेट सेंटर के द्वारा, सेंटर मतलब एग्जीक्यूटिव यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, इन दैट केस ऑल्सो प्रेसिडेंट कैन कंसीडर इट एज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एंड प्रेसिडेंट कैन गो फॉर द प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो देखिए ये आर्टिकल 356, आर्टिकल 365, ये 3 कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेक डाउन होना। अब देखिए, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो गया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो चुका है, तो आर्टिकल 356 प्रोक्लेमेशन में आ जाएगा, यानी प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेमेशन में आ जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया प्रेसिडेंट रूल, देन क्या होगा, देन उसको पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा विद इन द 2 मंथ, है ना, 2 महीना के अंदर में पार्लियामेंट हैव टू अप्रूव द प्रेसिडेंट रूल। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी को पार्लियामेंट कितने दिनों में अप्रूव करना कंपलसरी रहता है। तो देखिए, पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा प्रेसिडेंट रूल को विद इन 2 मंथ। बोथ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गिवन इन द, ऑफ कोर्स दीज ऑल थिंग्स आर गिवन इन द लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो दोनों हाउस के द्वारा अप्रूव करना पड़ेगा और सिंपल मेजोरिटी। जबकि मैं इसको कंपेयर करूँ नेशनल इमरजेंसी को, तो वहाँ क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, कितने दिन के लिए मैक्सिमम लगा सकते हैं, 3 ईयर्स के लिए। एक बार अप्रूव जब पार्लियामेंट कर दिया तो 6 मंथ के लिए हम लोग लगा सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 1 ईयर। बट अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेकिन इफ़ अगर फर्दर एक्सटेंशन जरूरी है ना, अगर मैं चाहता हूँ, अगर पार्लियामेंट चाहता है कि फर्दर उसको एक्सटेंड किया जाए 6 महीना के लिए, है ना, 6 महीना करके एक्सटेंड होता है, यानी 6 + 6 + 6 इस तरह से। ठीक है, तो एक बार अप्रूव किया गया 6 महीना के लिए लगा, फर्दर अप्रूव करके 1 साल तक किया जा सकता है। लेकिन इफ़ अगर और उसे अप्रूव करना है तो 2 प्री कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम अभी देखिए 1 साल तक लगा सकता है, 1 साल से ज़्यादा अगर अप्रूव करना है, यानी कि 6 महीना + 6 महीना हो गया। अगर 1 साल से ज़्यादा अप्रूव करना है तो 2 प्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब क्या क्या प्री कंडीशन है, पहला, अगर पूरे देश में या देश के किसी एक पार्ट में, है ना, या फिर जिस पार्ट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है उस पार्ट में नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ हो, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात को सर्टिफाई कर दे कि उस रीजन में अभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होल्ड कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो इन दोनों प्री कंडीशंस में
इन दोनों प्री कंडीशंस में जो प्रेसिडेंट रूल है वो 6 मंथ प्लस 6 मंथ दैट इज 1 ईयर के बियॉन्ड एक्सटेंड कर सकता है। और 1 ईयर के बियॉन्ड कितना एक्सटेंड करेगा, वही 6 मंथ करके कर दे जाएगा। कब तक, एट मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो आप देख सकते हैं 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 2 ईयर यहाँ हो गया और 1 साल पहले। तो मैक्सिमम कब कहाँ तक जा सकता है, 3 ईयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट गिवन इन द लक्ष्मीकांत। ठीक है, और आप ध्यान रखिएगा ये वाला जो प्रोविजन है 2 प्री कंडीशन वाला, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया, वो भी मैं लिखा हूँ 44th से आया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया प्री कंडीशन क्या है, अप्रूवल किस तरह से मिलेगा, पीरियड कितने दिनों तक होगा। उसके अलावा नेक्स्ट रिवोक मतलब रिमूव करना। तो कौन हटाएगा, जो लगाया वही हटाएगा, प्रेसिडेंट हटाएगा। ठीक है, विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। वेरी इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं, प्रेसिडेंट अपने मन से खुद हटा सकता है। उसके अलावा एसआर बोमे केस 1994 में जुडिशियल रिव्यू यानी कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट रूल, वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। यानी कि प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन इज कम्स अंडर जुडिशियल रिव्यू। कब बताया गया था, एसआर बोमे केस। अब देखिए किसी भी जगह पे अगर प्रेसिडेंट रूल लग रहा है तो उससे कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, है ना। पहला चीज़, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या तो वो सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर डिजॉल्व कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके अलावा पार्लियामेंट जो लॉ मेकिंग पावर है वो प्रेसिडेंट को, ध्यान रखिएगा, वो प्रेसिडेंट को ये डेलीगेट कर सकता है। यानी पार्लियामेंट बोल सकता है प्रेसिडेंट को कि आप लॉ बनाइए, या फिर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे किसी और अथॉरिटी को पार्लियामेंट ये पावर दे सकता है। और इस दौरान जो लॉ बनाया गया है वो तो प्रेसिडेंट रूल के दौरान वैलिड होगा ही। इवन प्रेसिडेंट रूल जब समाप्त हो जाएगा फिर भी लॉ कंटिन्यू रहेगा अनटिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसे रिमूव ना कर दे। सो दोस्तों हम लोग ने ये देखा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर प्रीलिम्स। आप अगर ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को, तो जो भी लक्ष्मीकांत का क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो सारा का सारा इसमें कवर्ड है। इतने कंटेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आप अगर ध्यान से समझिएगा तो। देन ये था प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। देन मेन सेंट्रिक। तो मेन सेंट्रिक में देखिए ऊपर वाला इन्फॉर्मेशन का यूज हम लोग कर सकते हैं कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग बॉडी में। देन आते हैं मेंस में। मेंस के सबसे पहला क्या है, इशू रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रूल। पहला देखिए ये जो है यहाँ पर आपको लिखा होगा ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो ये जो ब्रेक डाउन, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हूँ क्योंकि ये मेरा ऑफकोर्स शॉर्ट नोट है। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ये एक वेग फ्रेज है जिससे कारण इसका मिसयूज किया जा सकता है, जो कि किया भी गया है। उसके अलावा गवर्नर का रोल काफ़ी ज़्यादा ना कंट्रोवर्शियल रहता है, पार्टीजन रोल रहता है। गवर्नमेंट को एज ए पॉलिटिकल एजेंट की तरह कंसिडर किया जाता है। लोग बोलते हैं कि ये सेंटर का एजेंट है, तो गवर्नर ऑफकोर्स सेंटर के फेवर में काम करेगा। तो वैसा स्टेट जहाँ पे अपोजिशन पार्टी का रूल है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए गवर्नर सेंटर के कहने पर उल्टा पुल्टा भी स्टेटमेंट दे सकता है, लिख के दे देगा कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया, लगा दो प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो हो गया। तीसरा, ऑफकोर्स प्रेसिडेंट रूल इज़ द चैलेंज टू फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के लिए ये एक निगेटिव बात है प्रेसिडेंट रूल लगना। देन अब देखिए, मान लीजिए कि गवर्नर लिख के दे दिया प्रेसिडेंट को कि भाई यहाँ पे हालत बहुत ख़राब है। प्रेसिडेंट ने क्या किया, स्टेट में लगा दिया प्रेसिडेंट रूल। जैसे ही लगाया प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट बोला क्या, यार डिजॉल्व करो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हटाओ, डिजॉल्व करो। बट बाद में पाया गया कि यार जो प्रेसिडेंट रूल लगाने का जो ये जो कंडीशन था वो फालतू था, है ना, इफ़ फाउंड इम्प्रॉपर। तो बट आपने डिजॉल्व तो कर दिया, वापस तो रीस्टोर नहीं किया जा सकता है ना। सस्पेंडेड को रीस्टोर कर सकते हो आप, बट जो डिजॉल्व कर दिया उसमें तो रीस्टोर पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए तो मुझे री इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। सो ये एक इशू है। देन अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल लग गया किसी भी स्टेट में, सारा कंट्रोल ऊपर से हो रहा है, तो जो लोकल पर्सन का ग्रीवांसेस इशूज उसको इग्नोर किया जा सकता है। दिस इज़ अ लिमिटेशन। उसके अलावा गोज अगेंस्ट द पॉपुलर विल। देखिए स्टेट में जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को किसने लाया, उस गवर्नमेंट को स्टेट के पीपल ने लाया। बट आप प्रेसिडेंट रूल लगा दे रहे हो तो आप जो पॉपुलर विल है, लोगों का विल है, उसके अगेंस्ट जा रहे हो। ठीक है, तो ये था कुछ इशूज। नाउ लेट्स सी द वे फॉरवर्ड। पहला, एसआर बोमे के गाइडलाइंस को फॉलो करो। जैसे में जुडिशियल रिव्यू होगा भाई, फ्लोर टेस्ट मैंडेटरी है। इन कब, जैसे मान लीजिए किसी भी स्टेट में ऐसा लगा गवर्नर को कि यार यहाँ पर ना जो भी अभी सरकार पावर में है उसके पास मेजोरिटी नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अच्छा गवर्नर हाउस में लग गया कि मेजोरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट को बोल दे। नहीं भाई, उसको बोलो फ्लोर टेस्ट करने के लिए। और फ्लोर टेस्ट कहाँ होगा, ऑफकोर्स हाउस के फ्लोर पर होगा। ठीक है, हाउस के फ्लोर पर फ्लोर टेस्ट मैंडेटरी होना चाहिए। तो ये हो गया एसआर बोमे गाइडलाइंस। उसके अलावा सरकारिया कमीशंस के द्वारा दिया गया रिकमेंडेशन को फॉलो करो। सरकारिया कमीशन ने क्या बताया था कि आर्टिकल 356 को रेयरली ही यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कीवर्ड का भी मैंने यूज़ किया, जैसे में सस्पेंडेड एनिमेशन। सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व मत करो, उसको सस्पेंड करके रखो, है ना, ताकि जब एक बार प्रेसिडेंट रूल हट जाए तो वापस फिर से मुझे इलेक्शन कराने की जरूरत ना पड़े। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिसेंट मणिपुर केस। मणिपुर में क्या हुआ था ना कि
जब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व नहीं किया गया, उसको बस सस्पेंड किया गया, है ना। तो ऑफकोर्स तब जब प्रेसिडेंट रूल हटा तो री इलेक्शन कराने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो फॉलो सस्पेंडेड एनिमेशन टिल पार्लियामेंट अप्रूव, अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर देता है तो आप मे भी डिजॉल्व कर दे, बट मणिपुर में सस्पेंड करके रखा गया था, नो डिजोल्यूशन। ये बात पंजी कमीशन ने बताया था। उसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरह से लग रहा है कि यार स्टेट में क्राइसिस है तो आप 355 का यूज़ करो यार, 356 के पीछे क्यों जा रहे हो। 355 ये बोलता है कि ये स्टेट का ये सेंटर का ड्यूटी है, सेंटर का ड्यूटी है कि वो स्टेट को इंटरनल क्राइसिस और एक्सटर्नल क्राइसिस दोनों से प्रिवेंट करे। दिस इज द आर्टिकल 355। तो ये था वे फॉरवर्ड। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मैंने आप कितना सारा की कॉन्सेप्ट इसमें आपको दे दिया। देखिए एक आइडियल आंसर में क्या होना चाहिए, तो सिंपल है यार, एक आइडियल आंसर में केस होना चाहिए, कोर्ट केसेस, आर्टिकल होना चाहिए, कमीशन का नाम होना चाहिए, कमेटी का नाम होना चाहिए, एफआर, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकता है। यहाँ पे आपको कमीशन का नाम दिख रहा होगा, मैं आर्टिकल शुरू में ही आपको बता चुका हूँ, दो आर्टिकल्स, है ना। उसके अलावा पंची कमीशन, सरकारिया कमीशन, कोर्ट केसेस, एवरीथिंग इज देयर। अब आते हैं PYQ पे। 2023 में यूपीएससी ने 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था कि अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। मैं सिंपल बता देता हूँ आपको कि 1990 के बाद आर्टिकल 356 का यूज कम हो गया है, यानी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 356 का यूज कम कर रहा है। ये तो अच्छी बात है डेमोक्रेसी के लिए। कब से? मिड 1990s से, है ना, 1990 के मिड से। अब बोल रहा है कि इसके लिए क्या क्या लीगल फैक्टर और क्या क्या पॉलिटिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो जरा देखिए, हम लोग ऊपर इतना सारा चीज़ पढ़े हैं, आई गारंटी यू कि आप इन सारे चीज़ों के बेसिस पे आंसर लिख सकते हैं। मैं आपको आंसर लिख के ही बताया, है ना। अब देखिए इसमें मैं इंट्रो लिख दूंगा, कंक्लूजन में डाल दूंगा, बॉडी पे आते हैं। तो लीगल फैक्टर क्या क्या है? SR बोमे केस डिस्कस कर चुके, सरकारिया कमीशन डिस्कस कर चुके, पंची कमीशन डिस्कस कर चुके, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल माय फ्रेंड। अब ये इंटरस्टेट काउंसिल बन गया तो देखिए मैंने इसका आर्टिकल भी लिख दिया कि आर्टिकल 263 के अंतर्गत इंटरस्टेट काउंसिल बन गया। तो जो डिस्प्यूट है वो इंटरस्टेट काउंसिल में डिजॉल्व हो जाता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। उसके अलावा SR बोमे केस में फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया था ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो दी आर द लीगल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है जिसके कारण आर्टिकल 356 का यूज ये कम हो गया? सिंपल, 1990s से, है ना, इवन कह सकते हैं कि उससे पहले से ही कोलिशन गवर्नमेंट बनना शुरू हो गया था। जैसे कोलिशन गवर्नमेंट बनेगा रीजनल पार्टी का शेयर बढ़ जाएगा, है ना। जैसे बताया गया तेलुगु देशम पार्टी हो गया, शिरोमणि अकाली दल हो गया, ये सब ना 1998 में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एलाइड थे। तो अब अगर रीजनल पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोलिशन में है तो आप कैसे लगाओगे प्रेसिडेंट रूल? खत्म काम। उसके अलावा देखिए प्रेसिडेंट भी ना एक्टिवली कुछ कुछ रोल प्ले करना शुरू कर दिए। जैसे में KR नारायण साहब 1997 में यूपी में प्रेसिडेंट रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया, ठीक है। कैबिनेट ने बताया प्रेसिडेंट को कि यार प्रेसिडेंट रूल लगा दो। प्रेसिडेंट बोला क्या कि यार एक बार फिर से सोचो। प्रेसिडेंट ने उसको वापस कर दिया कैबिनेट के पास, ठीक है। फिर उसके बाद कैबिनेट बोला कि चलो ठीक है रहने दो, मत लगाओ। यानी कि प्रेसिडेंट का एक्टिव रोल होने के कारण भी प्रेसिडेंट रूल कम हो गया। देन उसके अलावा पब्लिक परसेप्शन एंड मीडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पब्लिक परसेप्शन और जो मीडिया का परसेप्शन था रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रूल वो एक निगेटिव था, जिसके कारण गवर्नमेंट पे प्रेशर बना, गवर्नमेंट ने ये प्रेसिडेंट रूल लगाना कम कर दिया। उसके अलावा इंटरनेशनल इमेज जो भारत का एक, देखिए हमने देखिए मैं यहाँ पर GS3 को GS2 से इंटीग्रेट किया हूँ, है ना। GS3 को GS2 से इंटीग्रेट किया। किस तरह से? आपको पता होगा कि 1991 में हमने LPG कराया, LPG से अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। इकोनॉमी से ओपन का मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट आई, है ना। अब अगर इंटरनेशनल लेवल पे भारत के डेमोक्रेसी का ये इमेज जाएगा कि वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगता है तो यार इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, है ना। तो इंटरनेशनल इमेज के कारण भी हम लोगों ने प्रेसिडेंट रूल को कम कर दिया, ठीक है। सो ये रहा आज का हमारा शॉर्ट नोट के थ्रू प्रेसिडेंट रूल का डिस्कशन। आई थिंक इससे ज़्यादा ना आपको नहीं चाहिए मेंस में किसी भी आंसर को लिखने के लिए, है ना। और हम लोग डेली इस तरह से एक टॉपिक लेंगे, डिस्कस करेंगे, एंड आई गारंटी यू कि GS1 से लेकर GS4 तक सारा का सारा टॉपिक इस तरह से इन द फॉर्मेट ऑफ शॉर्ट नोट हम लोग सारा डिस्कस कर लेंगे। और इसका PDF टेलीग्राम पे आपको मिल